एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक बदसूरत बोलने वाला पेड़ था। वो कोई आम पेड़ नहीं था। उसके आसपास बहुत अंधेरा था और वो बहुत बदसूरत भी था। हर रोज एक तोता उस बदसूरत पेड़ की एक टहनी पर आके बैठता था और फिर वो दोनों दोस्त बन गए। वो दोनों एक दूसरे को कहानियां सुनाकर दिन बिताते। एक दिन वो तोता उस बदसूरत पेड़ के ऊपर से गया। हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? बदसूरत, हमेशा की तरह। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। शायद मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ दोस्त। दरअसल एक कहानी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने ये पहले किसी को नहीं बताया और क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें पता होना चाहिए। देखो दोस्त, मैं हमेशा से पेड़ नहीं था। मैं एक लंबा और सुंदर और जवान आदमी था। मेरे पास सब कुछ था और मैं आराम की जिंदगी जी रहा था। उस समय वहां एक पंडित रहता था। एक दिन मैं बहुत खतरे में था और वो जीने मरने की बात थी। उस पंडित ने मेरी जान बचाई थी बिना झिझक के। उसने तो अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया था, मगर उसकी वजह से हम दोनों बच गए थे। मगर फिर एक दिन वो पंडित बहुत मुसीबत में था। और उसने मेरी मदद मांगी, पर मैंने उसे अपशब्द कहे और उसकी कोई मदद नहीं की। पंडित बहुत गुस्सा हो गया और उसने मुझे एक बदसूरत बूढ़ा पेड़ बनने का श्राप दिया। इस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे 500 लोगों की उन्हें मुसीबत से बचाकर उनकी मदद करनी है। और अब इतनी सदियों की मेहनत के बाद मैंने 499 की मदद करी है। मैं अब बस एक आखिरी जीव की मदद करके इस श्राप से मुक्ति पा सकता हूँ। ये तो बहुत रोमांचक कहानी है। तो तुम एक इंसान हो। काश मैं तुम्हारी इस श्राप से मुक्ति पाने में कोई मदद कर सकता। मगर ये आखिरी जीव कौन होगा? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। तोता बात कर ही रहा था कि उन्होंने किसी की डर से चिल्लाने की आवाज सुनी। क्या तुमने ये सुना? हाँ, ये तो किसी लड़की की आवाज लगती है। चलो देखते हैं ये कहाँ से आ रही है। तुम यहाँ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ। दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए उस लड़की को जंगल में ढूंढने लगे। फिर अचानक कुछ ही दूर पेड़ ने एक खूबसूरत लड़की को देखा जिसके पीछे एक गीदड़ पड़ा हुआ था। उस लड़की के पास एक बस्ता था जिसके सहारे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो गीदड़ उसके पास धीरे धीरे आ रहा था। पेड़ ने गीदड़ को देखा और अपनी जड़ों को फैला लिया। उसने अपनी मजबूत जड़ों के सहारे गीदड़ को बांध दिया। तुम इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? अगर तुमने इस जंगल में फिर किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हें अपनी जड़ों से जकड़ लूंगा और तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस खेल रहा था। मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा तो किसी को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे जाने दो। गीदड़ ने पेड़ से बहुत बेनती करी और जड़ों से निकलने की कोशिश भी करी, मगर असफल रहा। फिर पेड़ ने उसे हमेशा के लिए वहां से जाने को कहा और उसे छोड़ दिया। वो लड़की वो सब देख रही थी और उस बोलने वाले पेड़ को देखकर हैरान रह गई। पेड़ तो बहुत नम्र था और उस लड़की को उस पेड़ से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। तुम कौन हो? तुम बात कैसे कर सकते हो?
ये कोई जादू टोना है क्या? मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, मगर तुमने तो मेरी मदद की है। लड़की बहुत घबरा गई और वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर वो पेड़ उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था और वो उस लड़की के बारे में और जानना चाहता था। तो उसने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम इस घने काले जंगल में कैसे पहुंची? मेरे पिता बहुत बीमार हैं और मैं उनके लिए दवाइयाँ खरीद कर वापस घर जा रही थी। अचानक उस गीदड़ ने मुझे देखा और मेरा पीछा करने लगा। तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें सही सलामत घर तक पहुंचाऊंगा। मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? तुम एक बोलने वाले पेड़ हो, तुमने मुझे हानि पहुंचाई तो? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत घबराई हुई हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चलूं तो? अगर तब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे सामने कभी वापस नहीं आऊंगा, नहीं तो तुम मेरा सच्चा चरित्र जान पाओगी। वो लड़की मान गई और वो दोनों उसके घर की ओर निकल पड़े। फिर दोनों हंसते हंसते एक दूसरे को कहानियां सुनाते हुए जा रहे थे, मगर वो लड़की जानना चाहती थी कि वो पेड़ कैसे बोल सकता है। अरे ऐसे कैसे? तुम बात कैसे कर सकते हो? अरे तुम जल्दी जान जाओगी, चिंता मत करो। वो दोनों घर पहुंच चुके थे और वो लड़की अपने पिता को दवाइयां देने घर में गई। उसने अपने पिता को बताया कि उसकी आज किसी ने बहुत मदद की है और कि वो जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो उस पेड़ को अलविदा कहने बाहर आई कि अचानक भूकंप आ गया। जमीन हिलने लगी और वो पेड़ भी बहुत हिलने लगा। उस पर लगी सारी पत्तियां और टहनियां गिरने लगीं और उसके चारों ओर मिट्टी का धुआं छा गया। लड़की बहुत डर गई थी और अचानक पेड़ गायब हो गया और मिट्टी में तब्दील हो गया। फिर जल्दी से उस जमीन पर पड़ी मिट्टी से एक सुंदर आदमी प्रकट हुआ। अरे ये कैसा जादू टोना है? और तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। ये है मेरी असली पहचान। कई साल पहले मैंने एक पंडित को धोखा दिया था और उसकी मदद नहीं करी। वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने मुझे श्राप दिया था। तब तक नहीं टूटता जब तक मैंने 500 लोगों की मदद नहीं की होती। तुम ही हो वो 500वीं इंसान। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम अंदर आकर एक कप चाय पीना पसंद करोगे? तुम मेरे पिताजी से भी मिल सकते हो। उन्हें तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया। वैसे भी बहुत साल हो गए किसी इंसान दोस्त से बात किए हुए। मुझे खुशी होगी। तोता भी उड़कर खिड़की से अंदर आया और उस आदमी के कंधे पर आके बैठ गया। उसे ये देख के खुशी हुई कि उसका दोस्त अब श्राप से मुक्त है। वो लड़की और वो सुंदर इंसान में तब्दील हुए उस खूबसूरत पेड़ की शादी होने वाली थी और दोनों फिर खुशी से रहे।